सभ्यता? तो रोम की सभ्यता। कहा जाता है कि रोम एक दिन में बन करके नहीं तैयार हुआ था, बल्कि रोम को बनने में कई साल का क्या लग गया था, समय लगा था। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रोम की सभ्यता जो थी वह इटली में पल बढ़ रही थी, अब बहुत सभ्य सभ्यता थी, और वहां के राजा जो था वह पार्लियामेंट में क्या करता था, रहता था। एक कहेगा वह कौन सी सभ्यता थी जिसकी राजा पार्लियामेंट में रहते थे? तो रोम की सभ्यता। रोम के सभ्यता का जो राजा था वह पार्लियामेंट में क्या करता था, रहता था। चलिए आगे आइए, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक अति थे, पादरी थे। क्या थे? पादरी। देखो ध्यान से, पादरी। पादरी का अर्थ होता है क्या कि देखिए, क्रिश्चियन धर्म में जो सबसे नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका फादर। कौन सी कहते हैं? फादर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर। अच्छा ये बताइए, लड़की रहती तो मदर कौन सी कहते हैं? मदर कहते हैं? नहीं, उसको भी क्या बोलते हैं? फादर। फादर से ऊपर कौन होता है? पादरी, है कि ना? या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉप। क्या कहते हैं? पॉप। और आपको बता दे, जो इटली देश है, देखिएगा ध्यान से, ये जो इटली देश है, ये इटली देश देख रहे हैं ना, ये इटली का नक्शा इसी प्रकार से है। देखिए वहां वर्ल्ड मैप देखिएगा तो इटली का नक्शा, और स्पेशल वहां की सरकार के साथ इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और कहा कि जो पॉप ग्रिगोरियन लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, और उन लोग जो था ना वो किसको साथ रहता था? क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग के साथ रहते थे। तो ये दिमाग लगा दिए, और दिमाग लगा करके जानते हैं यहाँ पर एक सभ्यता थी, रोम की सभ्यता। इन लोगों ने जानते हैं क्या कर दिया? स्पेशल एक नया देश दे दिया। किन लोगों को? स्पेशल पॉप लोगों को दे दिया, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी, जिसमें 452 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? 452 लोग रहते हैं, मतलब 452 गो मानव रहता है वहां। और वहां ओनली सिर्फ और सिर्फ कौन रहता है? पॉप लोग रहता है। हाँ, 452 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, और ये इसको देश का मान्यता दिया गया है। अभी जनसंख्या बढ़ा होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2011 का डाटा है तो इसलिए 2011 का डाटा हम बता रहे हैं। 452 लोग थे, उसको देश का मान्यता दिया गया है। समझ रहा है सर? एगो पंचायत में 7,000 जनसंख्या होता है। 7,000 से अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर उसे तोड़ करके एक नया पंचायत बनाया जाता है। देखो 7,000, यहाँ 452। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, बहुत कम, छोटा, एकदम छोटा है। यहाँ ओनली क्या रहते हैं? तो आपका पॉप लोग ज्यादा रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? पॉप लोग ज्यादा रहते हैं। पॉप का मतलब होता है ना, जैसे पंडित से ऊपर पंडा होता है ना, पंडा जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से आप चले जाइएगा क्रिश्चियन धर्म में, तब फादर के ऊपर जो रहते हैं, जिनको बाइबल पूरा याद रहता है, उसे पॉप कहते हैं। समझ में आया? मतलब पंडा है वो अपना धर्म का। अब देखो ध्यान से, तब पॉप ग्रिगोरियन ने ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया। क्या बनाया? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको पूरा दुनिया मानता है। पूरा दुनिया मानता है ना जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मानते हैं ना? पूरा दुनिया उसी पे हैप्पी न्यू ईयर मनाता है। अब भारत हैप्पी न्यू ईयर मनाता है कब? तो चैत्र का पहला दिन, चैत्र का पहला दिन। नहीं कहता गांव देहात में कहेगा पहल दिन कहीं आना जाना नहीं चाहिए। पहल दिन, पहले सोचते थे कि पहल दिन काहे कहता है, तो जब इसके बारे में जाने तब पता चला पहल दिन इसलिए कहता है क्योंकि अगर पहला दिन आपके जीवन में अगर घटना घट गया तो कहा जाता है कि पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ये पहल दिन है, साल का पहला दिन, मतलब जनवरी का पहला दिन। मतलब हम लोगों का जो साल स्टार्ट होता है, जैसे हम लोगों का जैसे दिसंबर को सबसे लास्ट महीना है, दिसंबर लास्ट महीना, तो उसी प्रकार से फगुआ लास्ट महीना है। फागुन जो है ना लास्ट में, ट्रैक्टर पर गाना बजे लगता है ना सरस्वती पूजा के बाद, तो समझ जाना फागुआ आ गया है। सर अभी ना बज रहा तो अभी फागुआ ना हिलवे। ट्रैक्टर पर गाना बजे लगा सारा रहा तो समझ जाना कि फागुआ कुछ हो गया है सर, आ गया है। समझ रहा है? हाँ, तब फागुन में क्या होता है ना, सबसे लास्ट दिन होलिका दहन होता है, और वहां पर भी बुराई पर अच्छाई का जीत दिखाया गया है। प्रहलाद जो होता है ना, वो हिरण्यकश्यप का क्या रहता है? बेटा रहता है, और उसकी बुआ रहती है होलिका। उसको वरदान दिया गया था कि तुम कितना हो, एगो चादर दिए थे ब्रह्मा जी, और कहते कि चादर को ओढ़ करके आग पर बैठ जाओ, नहीं जलेगा। अब प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त, अब जब चादर ओढ़ करके बैठी ना, जब आग लगाया गया तब प्रहलाद के कुछ नहीं हुआ, और उसी समय आ गया हवा, तो चादरिया गया उड़।
तो होलिका एकदम क्या हो गई, जल उल करके खत्म, अब प्रहलाद ऐसे ही निकल गया था। तो वही होलिका दहन को दिखाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये रोम की सभ्यता पल बढ़ रही थी। और ये पॉप ग्रिगोरियन ने ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया और अपने राजा के नाम पर 2 महीना को जोड़ दिया, एगो जुलाई को और एगो किसको, अगस्त को, है कि नहीं, जुलाई अगस्त उसी के नाम पर ना है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ए बाबू पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखने वाला काम करिएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए भारत है, ये कौन है, भारत है। नक्शा बना के आपको दिखाते हैं, आपका पैकेज में भी नक्शा रहेगा, देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्या है, पाकिस्तान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और इसके ऊपर कौन है, अफगानिस्तान है, और इसके ऊपर इसे देखिएगा तो ये कौन है, ईरान है, और इसके इधर देखिएगा तो क्या है, इराक है। क्या है, इराक है। कौन है, इराक है। और इराक के बगल में देखिएगा ऊपर में, तो यहाँ पर कौन है, तुर्की है। कौन है, तुर्की है। देखिए नक्शा ध्यान से, उधर नक्शा है, वर्ल्ड मैप देखिएगा, तुर्की है। और बाकी इधर खाड़ी कंट्री है, सऊदी अरबिया, ये सब है, ये सऊदी है। ये कौन है, सऊदी है, सऊदी है। और ये है यमन है, कौन है, यमन है। और ये ओमान है, ओमान है। ये कौन है, यूएई। कौन है, यूएई। अरे जिसको दुबई कहते हैं, दुबई कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, है ना। अब देखिए ध्यान से, और ये कौन सा खाड़ी है, फारस की खाड़ी। क्या है, फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, फारस की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो देश था, ये दोनों का पुराना नाम है फारस। क्या नाम है, फारस। और इसी के ऊपर में आज के समय में जो इराक बसा हुआ है, और यहीं पर आज से हजारों साल पहले एक सभ्यता पल बढ़ रही थी, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह दुनिया का एकमात्र सभ्यता थी जो सबसे प्राचीन थी, लेकिन सबसे बड़का दिक्कत जानते हैं क्या था, प्राचीन तो था लेकिन सबसे ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, एकदम ग्रामीण सभ्यता, मतलब गांव जैसा रहन सहन, न तो नला। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे, टिग्रिस, और देखो ध्यान से, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, टिग्रिस। देखो ध्यान से, टिग्रिस नदी और कौन नदी, यूफ्रेटस। देखो ध्यान से, यूफ्रेटस नदी के किनारे यह सभ्यता पल बढ़ रही थी। कहने का मतलब हुआ, 2 नदी था, एक नदी इधर से ऐसे आ रहा था और एक नदी इधर से ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पर पल बढ़ रहा था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वह कितना नदी के किनारे था, तो 2 नदी के किनारे, टिग्रिस नदी और कौन नदी, यूफ्रेटस नदी। कौन नदी, टिग्री और यूफ्रेटस नदी। यह एक शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता, अरे बोलो, शहरी की ग्रामीण, शहरी की ग्रामीण, या एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब इनका रहन सहन कैसा था, एकदम ग्रामीण। अच्छा, इसका अर्थव्यवस्था किस पर चलता था, अर्थव्यवस्था किस पर चलता था, तो आपका कृषि पर। किस पर चलता था, कृषि। कहा कि उस समय में कंपनी था मेरे भाई, कंपनी था नहीं, तो इससे यह पता चलता है कि उस समय में अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ था, तो आपका कृषि पर। अच्छा, वर्तमान समय में जो आपको इराक नजर आ रहा है, वर्तमान समय में जो इराक नजर आ रहा है, वहीं पर आपका क्या था, मेसोपोटामिया का सभ्यता। वर्तमान समय में जो इराक और तुर्की का जो क्षेत्र है, उसी समय में क्या था, आपका मेसोपोटामिया की कौन थी, सभ्यता। या अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा एशिया महादेश है, और एशिया महादेश को नक्शा बनाइएगा तो इसे कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट। तो साउथ में कौन था, भारत। तो इसीलिए ने साउथ देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सार्क। क्या नाम है, सार्क। सार्क में कई देश शामिल थे, 8 गो। अरे साउथ एशिया के देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, सार्क। क्या नाम रखा, सार्क। ध्यान से सुनना, सार्क में कितना देश था, 8 गो। तो भारत के नीचे जितना भी देश था, तो देखिएगा, भारत के नीचे मालदीव,
मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद कौन था? बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश। तो ये सब जो जितना भी थी वो सब क्या था? आपका सार्क देश था। क्या था? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, इधर आइए ना, आगे आगे, अरे बैठिए ना, उस पे तीनों को बैठा हुआ है, आ गए, बैठा लीजिए, आगे आइए ना, आगे आइए, आइए, एक आगे आइए, एक एक लीवर कितना है, एक पैरवा खाली उधर बाहर करिए, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। एकदम है ना, लड़की है लड़की के दुश्मन हो रे बाप। लड़का में जलन की भावना ना, आओ बैठ जाओ, तुरंत ना बैठा ले तो लड़का में, वो अपन फेरा में एग्जाम में ज्यादा बैठे तो कहते ना तोरा मैथवा हो ना, अब अपन फेरा में बैठा था, नहीं तो भाई तोरा नहीं तो हमरा बताइए जे तोर मजबूत हो, है कि ना, तुरंत देखिएगा, आइए देखिएगा, वो बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से, यह सभ्यता कब पल बढ़ रही थी? 5000 ईसा पूर्व। देखिएगा ध्यान से, किस नदी के किनारे? टिग्रिस नदी के किनारे और यूफ्रेटस नदी के किनारे। टिग्रिस और कौन सा नदी? अरे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। वर्तमान समय में ये कहाँ है? कहाँ है वर्तमान समय में? कहाँ है? इराक में और तुर्की साइड में। कौन सा देश में? तुर्की साइड में। अब देखो ध्यान से, तुर्की एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसको 2 महादेश में रखा गया है। अब 2 महादेश में तुर्की है। तुर्की का जो थी क्या बोलते हैं 97% हिस्सा जो है वो एशिया में है, और इसका जो आपका 3% हिस्सा है वह कहाँ पड़ता है आपका? तो आपका यूरोप में। कौन सा पड़ता है? यूरोप में। और जिसकी राजधानी कहाँ है? इस्तांबुल। इस्तांबुल बहुत विकसित जगह है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा डेवलप है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर नक्शा बनाइए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। नॉर्थ साइड में इधर कौन सा देश है? रूस। कौन है? रूस, है कि ना। ईस्ट में आइएगा तो इधर मिलेगा जापान। कौन मिलेगा? जापान। और ये साइड में आइएगा तो तुर्की तक जो हिस्सा है वह किधर पड़ता है? पश्चिमी एशिया में। तो इराक कौन सा हिस्सा में पड़ेगा? पश्चिमी। इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह एशिया का कौन सा हिस्सा में था? तो पश्चिमी में था। कैसे में था? पश्चिमी में था। देखो ध्यान से, पश्चिम में, देखो ध्यान से, पश्चिम साइड में था। एक चीज और ध्यान से सुनना, मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। इसके 4 हिस्सा थे। पहला नंबर था सोमेरियन की सभ्यता। पहला नंबर क्या था? सोमेरियन की सभ्यता। तो कहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को कई भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला नंबर था सोमेरियन की सभ्यता। सोमेरियन की क्या है? सभ्यता। देखो ध्यान से, अब यहां पर लड़का फंस जाता है ऐसा कि सोमेरियन की सभ्यता कहां से आ गया? तो मेसोपोटामिया बहुत बड़ा हिस्सा था, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा था। और मेसोपोटामिया में नक्शा बनाइएगा तो इधर था पश्चिमी मेसोपोटामिया, जहां की दुनिया की पहली सभ्यता ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन पश्चिमी में साइड में यहाँ के लोग शहरी थे, यहाँ के लोग क्या थे? शहरी थे। और यहीं से आए थे भारत, और यहीं से आकर के बसे थे सिंधु नदी के किनारे, और इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कहेगी दुनिया की पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन कहेगी दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कौन थी? तो क्या मारिएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता को कई भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला नंबर सोमेरियन की सभ्यता, और यही सोमेरियन की सभ्यता से जो सोमेरियन की सभ्यता पश्चिमी साइड में था, मेसोपोटामिया का पश्चिमी साइड में, तो ऐसा माना जाता है कि सोमेरियन के सभ्यता से ही लोग कहाँ आए थे? सिंधु पे। कहाँ आए थे? सिंधु। तो सोमेरियन की सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यहीं से लोग भारत क्या किए थे? आए थे। और रहन सहन उन लोगों का लाजवाब था, लाजवाब था। अरे यहाँ आए तो भारत में सिंधु नदी में हमेशा पानी रहता है, कहा कि ये ग्लेशियर से निकलता है। अरे ये ग्लेशियर से निकलता है। अरे मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील खाली ग्लेशियर न है, यहाँ से 3 नदियां निकलती है कि नहीं? सिंधु, सतलज और कौन? ब्रह्मपुत्रा।
तीनों निकलती है ना। अब देखिए ध्यान से, अरे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदी निकलता है ना, एक निकलता है नर्मदा। कौन निकलता है? नर्मदा। भारत के सबसे तेज बहने वाली नदी नर्मदा। इसे रेवा भी कहते हैं और चंचल भी कहते हैं। ये इतना तेज बहता है कि डुबकी लगेला, अगर यहाँ डुबकी लगाए ना नौरंगा मोड़ पर, तो ऊपरे निकलिएगा तो मुफस्सिल पार हो जाइएगा, इतना तेज बहता है। और रीजन है बहने का तेज ना, अरे ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, नीचे है सतपुरा की पहाड़ी, बीच में कोई जगह ये नहीं है खेती बाड़ी कि उन्हें फैलेगा। तो इस कारण से बहुत तेज बहता था। और दिक्कत क्या था, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये बांटता था। तो जितना भी उत्तर भारत के राजा थे वह दक्षिण भारत जीतने आते थे। तो ये 3 गो पहाड़ी पार, देखिए 3-4 गो पर्वत पार करना इतना आसान चीज नहीं है। अब भैया पहले पार किया विंध्य पर्वत और उसके बाद नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बाद सतपुरा की पहाड़ी, और सतपुरा पार किए तो उसके बाद तुरंत एक और नदी है जिसके किनारे ये शहर बसा हुआ है सूरत, है कि नहीं? तो वो कौन नदी है? ताप्ती। कौन है? ताप्ती। देखो ध्यान से, कौन नदी है? ताप्ती। और ताप्ती के बाद एक और पर्वत है जिसका नाम है क्या? ये अजंता की पर्वत। कौन है? अजंता। अजंता की पर्वत महाराष्ट्र में। अब बताइए इतना पर्वत पार करके राजा आएगा, अगर सेना की हालत खराब हो जाएगा। एक पर्वत, एक पहाड़ पार करके ही पटी सी पटी देखना पैदल, कलेजा फूले लगेगा। और सामान लेके पार करना पड़ता था, तो बम बारूद तलवार हथियार सब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो कौन सभ्यता थी? सुमेरियन की सभ्यता। कौन सभ्यता? सुमेरियन की सभ्यता। और इसी में से एक दूसरी और सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। नाम सुना है बेबीलोन का? अरे बेबीलोन का नाम सुना है? अरे बेबीलोन का नाम सुने होंगे क्योंकि दुनिया का 7वां अजूबा यहाँ है, जिसे बोलते हैं झूलता हुआ बगीचा। नाम सुना है झूलता हुआ बगीचा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। कहेगा बेबीलोन में किसका मौत हुआ था? सिकंदर महान का। किसका? सिकंदर महान का। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सिकंदर का मौत कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। अरे भारत से वो लौट करके चला गया, भारत से वो लौट करके चला गया क्योंकि भारत में यहाँ पर जब सिकंदर जो था इधर जीत रहा था, ये वाला इलाका। देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में आप बता दिए हैं तो आपके दिमाग में चलते रहेगा। देखिएगा ये साइड में एक इलाका है, ये वाला पाकिस्तान का, और ये इलाका में सबसे ज्यादा सिंधा नमक निकला जाता है, तो इसलिए इस इलाका को हम लोग कहते हैं सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। अब ध्यान सुनना, सिंधा नमक निकलता है जिसको स्टोन रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन रॉक। अरे परब उरब करते हैं तो खाते हैं ना सिंधा नमक, कि नहीं खाते हैं? परब उरब में ना छठ उठ पूजा करता है तो सिंधा नमक खाता है, तो सिंधा नमक, इसे रॉक साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक साल्ट, सिंधा नमक। अरे यहाँ का राजा का नाम था कौची? पोरस। क्या नाम था? पोरस। पोरस के पास सेना कम था, लेकिन सिकंदर के पास सेना बहुत ज्यादा था। लेकिन पोरस के पास एक चीज था, हिम्मत। और हिम्मत जो होता है ना, जिगरा, जिसको जिगरा कहते हैं गांव देहात में, जिगरा, वो जिगरा आदमी को कहीं पढ़ने लिखने से नहीं मिलता है, पैदा लेता है, जन्म से पैदा लेकर, मतलब पैदा लेता है ना, उसी समय वो जिगरा लेकर के पैदा लेता है। समझ में रहा है? अब देखना ध्यान से। अब पोरस, दिक्कत क्या था ना, सिकंदर आया ना, सिकंदर का सेना जीत लिया किसको? पोरस को। लेकिन पोरस जो था उस सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का क्या था? सेनापति, उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। बोला कि हम झुकेंगे नहीं, गला काटना है काट दीजिए, लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पाराज है कि नहीं? झुकेगा नहीं। झुके लगी तैयार है ना भाई। सिकंदर के पास गया तो सिकंदर के सामने एकदम ऐसे कहा ना कि झुकेंगे नहीं, गला काटना है ना तो आपको काट दीजिए। तलवार के सामने मुड़ी रख दिया, काटना काट दीजिए, लेकिन इतिहास हमको कहेगा कि मैंने शान के साथ मरा था, इतिहास में मेरा नाम दर्ज होगा। सिकंदर कहा रे बाप रे बाप, एकरा तो हमरा दने रहना चाहिए, एकदम डिटो हमरा रियन मिल रहा है, हम भी ऐसे थे जिद्दी। तो कहा करे तो कौची करे। तो भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत के लोग इमोशनली ज्यादा होते हैं, इमोशनली अत्याचार कर दो। इसने जानते हैं अपनी पत्नी, सिकंदर का पत्नी का नाम था रेक्सोना। एगो डेक्सोना दवाई आता है, तो डेक्सोना दवाई ना, रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना। और रेक्सोना से पोरस को क्या बंधवा दिया? राखी। कौन सी बंधवा दिया? राखी। अब बन गए बहनोई, बहनोई साला का रिश्ता बन गया ना जी। अब बहन बना कौन? रेक्सोना। और उसका विवाह किससे हुआ था? सिकंदर से। अब पोरस किसके साथ चला गया? सिकंदर के साथ। अब रिश्तेदार हो गया। अब ये दोनों मिल करके लड़ाई किया था और
ब्यास नदी के किनारे आकर के बैठल था कौन? सिकंदर। अब बरसात का दिन था, अब ब्यास नदी एकदम उफान पर बह रही थी। और उसी समय में अगर हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चाणक्य अगर मगध लौट करके नहीं आते और धनानंद को नहीं सुधारते और आपका क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को अगर वहां पर एक नीच जाति से उठा करके राजा नहीं बनाता, तो आज मेरा सभ्यता और संस्कृति सब बर्बाद हो जाता। समझ रहा है? और यहीं से हार करके ये बेचारा लौट करके जा रहा था। अब पहुंचा कहाँ? इराक। इराक में कौन सा जगह? बेबीलोन। कहाँ पहुंचा? बेबीलोन। और बेबीलोन जब पहुंचा ना तो लूज मोशन होने लगा, जिसको डायरिया गांव देहात में कहते हाइजा, लाड़तो तो कहते तोरा हाइजा के बाजार पर ना कहते है ना, अजय नहीं कहते है। देखना अच्छा वो कुछ ना बाजार उजार में चलिए, ज्यादा कुछ मत करिए। देखिएगा महिला कैसे आपको गाड़ी देगी, एकदम फेमस गाड़ी है उन लोग का। ज्यादा कुछ ना, कुछ देरी ऐसे देखे घर में माई बहन ना हो ऐसे ताकते रहे कौची ऐसे, ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कहेगा जी 2-3 गाड़ी। और निर्बांसा तो अगर नॉर्मल गाड़ी हो, अगर बूढ़ा बुजुर्ग रहो तो निर्बांसा एकदम निश्चित गाड़ी देते तोरा। तो इस 2-3 गो जो गाड़ी है ना महिला का फेमस। बेबीलोन में कौची हो गया? ए देखो ध्यान से, ए लूज मोशन हुआ, हाइजा पड़ा और किसका मौत हो गया? सिकंदर का। और सिकंदर मरा ना जी, सिकंदर महार मरा तो ओकरा साथ होकर घोड़वा था बुके फराल। क्या नाम था? बुके फराल। बुके फराल को हार्ट अटैक आ गया। कह रहे भाई मेरा स्वामी मर गया तो हम जी करके क्या करेंगे? बुके फराल को हार्ट अटैक आया, मर गया कौन? घोड़ा चल गया। समझ में रहा है? तो सिकंदर क्या कर गया? तो सिकंदर मरा तो उसका घोड़ा कौन मर गया? बुके फराल। अब फिर राजा बन जाता है कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन बनता है? सेल्यूकस निकेटर। तक पूछेगा ए देखो ध्यान से, बेबीलोन में क्या है? झूलता हुआ बगीचा। क्या है? झूलता हुआ बगीचा। हुआ बगीचा, बगीचा। देखो ध्यान से, अरे दूर से देखने पर यह बगीचा लगता है कि झूल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है झूलता हुआ बगीचा। ये ना कि झूले वाला बगीचा हो, ये मत समझ आना। देखना ध्यान से, तब बेबीलोन से कौन आया था? सिकंदर। बेबीलोन में किसका मौत हुआ था? सिकंदर का। उसके बाद है आसीरिया की सभ्यता। चौथा नंबर, तीसरा नंबर कौन है? आसीरिया। देखो ध्यान से, आसीरिया की सभ्यता, ये सब जितना भी सभ्यता थी वह सब मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत आता था। उसके बाद है कैल्ड्रिया की सभ्यता। कैल्ड्रिया की सभ्यता। कौन सभ्यता? कैल्ड्रिया की सभ्यता। ये चौथा नंबर तक पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को कई भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला नंबर सोमेरियन की सभ्यता, दूसरा नंबर बेबीलोन, तीसरा नंबर आसीरिया, चौथा नंबर कैल्ड्रिया। कौन है? कैल्ड्रिया की सभ्यता। अच्छा देखो ध्यान से, अब यहां पर सबसे पहला चीज कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को बर्बाद किसने किया था? बर्बाद किसने किया था? तो सिकंदर महान ने। किसने किया था? सिकंदर महान ने। सिकंदर को इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। तो गड़बड़ाइएगा नहीं, कभी कभी जानते हैं एग्जामिनर कितना खचराई करेगा, वो ना तो हिंदी लिखता है ना इंग्लिश लिखता है, इंग्लिश लिखेगा। इंग्लिश का मतलब समझे? ऐसे नहीं, हिंदी उंदी नहीं, इंग्लिश में लिखेगा। लिखेगा इलेक्जेंडर। इलेक्जेंडर ना तो यह इंग्लिश है और ना ही हिंदी है कि नहीं? इंग्लिश है। कौची है? इंग्लिश है। देखो ध्यान से, यह एलेक्जेंडर लिखता है, ऐसे करके लिख देगा। बताइए कितना खचराई कर रहा है कि नहीं है? एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर को ही हिंदी में क्या कहते हैं? सिकंदर। क्या कहते हैं? सिकंदर। और सिकंदर ने इसको बर्बाद कर दिया मेसोपोटामिया को, और इसके जगह पर कौन सा सभ्यता थोप दिया? ग्रीक की सभ्यता। कौन सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता को क्या कर दिया? थोप दिया जबरदस्ती, कि नहीं कैसे मानोगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो कहेगा दुनिया की पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर उसके बाद कहेगा दुनिया का शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। चौथा नंबर हो जाएगा पीली, शांत रहो, पीली नदी की सभ्यता। सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, सभ्यता। या फिर हांगहो नदी की सभ्यता। इसको क्या कहते हैं? हांगहो नदी की सभ्यता। ये कहां देखने के लिए मिला है? चीन में। कहां देखने के लिए मिला है? चीन में। इसको क्या कहते हैं? हांगहो नदी की सभ्यता। क्या कहते हैं? हांगहो नदी की सभ्यता। अब यहां पर समझिएगा, चाइना का नक्शा देखो। चाइना का नक्शा देख रहा है जी? चाइना का नक्शा देखा है? अरे देखना मेरे भाई, चाइना तो उतना बड़ा है, नहीं दिखा चाइना?
देखिए, हाँ चाइना, यहीं का एक शहर था जिसका नाम क्या चीज था, हुआंग, जहां से क्या निकला था, कोरोना। देखिए ये है चीन, कौन है, चीन। शांत रहो, ये कौन सा देश है, चीन। चीन को 5 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में, 5 भागों में। देखो ध्यान से इसको, बाबू बोर्ड पर देखो, देखना, ये है मंचूरिया, ऊपर वाला को क्या कहता है, मंचूरिया। ये चीन देश है, कौन देश है, चीन। चीन में ऊपर वाला कौन सा देश हिस्सा है, मंचूरिया। मंचूरिया क्या बोलते हैं, मंचूरिया। और इसे कहता है हान चाइना, क्या कहता है, हान चाइना। इसे कहता है तिब्बत, क्या कहता है, तिब्बत। इसको क्या कहता है, तिब्बत। ये वाला जो हिस्सा और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसे कहता है इनर मंगोलिया, क्या कहता है, इनर मंगोलिया। क्या कहता है, इनर मंगोलिया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजियान प्रांत, सीजियान प्रांत। क्या कहता है, सीजियान प्रांत। तो कई भाग में चाइना बटा है, 5 भाग में। देखो ध्यान से, तिब्बत को तो 1959 में माओ त्से-तुंग कब्जा लिया था, कब्जा लिया है ना जी। तो तिब्बत का हिस्सा क्या उसका है, आज आजाद हो, 10 साल के बाद आजाद हो, तिब्बत तो आजाद होगा ही, ठीक है। देखो ध्यान से, चाइना कहता है कि मेरा ओरिजिनल जनता कहाँ है, हान चाइना में, और इसकी राजधानी है बीजिंग। कहाँ है, बीजिंग। देखो ध्यान से, तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ही एक नदी बहती थी जिसका नाम है पीली नदी। कौन नदी, पीली नदी। कौन नदी, पीली नदी। वर्तमान नाम इस नदी का हो गया है हांगहो। क्या नाम हो गया है, हांगहो नदी। कौन नदी हो गया है, हांगहो नदी। देखिए नदी का नाम चेंज होते रहता है कि नहीं। तो देखिएगा, जैसे में पहले पुराना नाम था सरस्वती नदी, और उसका नाम चेंज होकर के हो गया घग्गर नदी। कौन नदी, घग्गर नदी। नाम चेंज हुआ ना, तो ऐसा ही हो जाता है। देखो ध्यान से, इधर देखना, शांत रहो। देखो, तो ये पीली नदी, तो पीली नदी ये पल बढ़ रही थी किस नदी के किनारे, पीली नदी के किनारे। इसलिए इस सभ्यता को, इस सभ्यता के जो लोग थे उसको कहते थे पीली नदी का सभ्यता। किस नदी की सभ्यता, पीली नदी का सभ्यता। इसे हांगहो नदी का सभ्यता भी कहते हैं, और यह चीन की सभ्यता थी। सुनो, कहेगा क्या चीन में मुसलमान नहीं है, तो चीन में मुसलमान कहाँ है, सीजियान प्रांत में। समझ रहा है। और पहला नंबर, इतना स्ट्रिक्ट चाइना जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के 80% जनता नास्तिक है, कोई भी धर्म को नहीं मानता है। और ये 20% जो जनता आया है ना, वो तिब्बत से आया है जो बौद्ध धर्म को मानता है। समझ रहा है। 80% क्या है, नास्तिक है, कोई धर्म को नहीं मानता है वो, इसीलिए वो डेवलप है। भगवान भी मिलेगा तो ओकरो पकौड़ा में तल के खा जाएगा, तेल चट्टा फेल चट्टा सब खाता है। वहाँ डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है, वहाँ मिलियनों की संख्या में कुत्ता को काट के खा जाता है। समझ रहा है। वहाँ की महिलाएं जो है ना, वहाँ की महिलाएं हैं, वो सांप के खून को निकाल करके पीती है ताकि उसका स्किन पर, चेहरा पर क्या जाए, शाइनिंग बरकरार रहे, शाइनिंग गिरे ना, इसीलिए सांप का खून को पीती है। अरे भाई, खून को पीती है क्या, कटवा ले, और से ज्यादा चेहरा पर शाइनिंग आ जाएगा, है कि नहीं। तिब्बत, देखो ध्यान से, सीजियान प्रांत में मुसलमान को सबसे ज्यादा त्रस्त किया जाता है। अगर यहाँ के मुसलमान अगर मस्जिद बना रहा है तो गुंबज नहीं बना पाएगा। जैसे भारत में देखना, गुंबज बना देता है ऐसे करके लंबा, और अपन चोंगा लगा दे तो, और दिन भर में 5 बार नमाज पढ़, तो यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पहला नंबर, अगर कोई भी महिला अगर बुर्का पहन कर अगर पहन ली तो वहाँ की पुलिस जो है कैंची लेकर के घूरता है, और कहता है ना ठेहुना से नीचे दिखना चाहिए, और बाद इतना दूर आपका दिखना चाहिए, और यहाँ के बाद यहाँ ऊपर दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो धर के काट देगा मुझे पर ही। वहाँ का वही स्ट्रिक्ट कानून है कि नहीं। पहला नंबर, जहाँ तहाँ ही नहीं, मुसलमान में देखिएगा नमाज के टाइम हो लेता स्टेशन में पर चादर बिछा के नमाज पढ़े लगेगा। वो पब्लिक पैलेस पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा करते पकड़े गए हैं तो लुंगी डांस करवा देगा तुरंत। वो बहुत हरामी है। और वहाँ का कुरान में, कुरान को संशोधित करके नया कुरान बना के दिया है कि तुमको यही पढ़ना है। तो वहाँ जो है कोई भी दुनिया का, कोई भी मुस्लिम कंट्री का हिम्मत नहीं है कि सीजियान प्रांत में मुसलमानों के साथ त्रस्त किया जा रहा है। अब भारत में थोड़ा सा होगा तो कहेगा इस्लाम खतरा में है भारत में। हम कहते हैं ना कि जितना आज़ादी के साथ इस्लाम में जीता है भारत में ना, उतना आज़ादी के साथ पाकिस्तानों में नहीं जीता है कि नहीं। देखो ध्यान से, इसका नाम है मंचूरिया। कहेगा चाइना के सेना का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, मंचूरिया में। समझ रहा है। मंचूरिया का एगो फेमस भोजन है मंचूरियम, जो बड़ी फेमस हो गया है। आजकल लोग, इंडियन लोग ज्यादा खाने लगे हैं मंचूरियन को, नहीं खाया है।
गोल गोल नहीं बनाता है जी, तो वही का भोजन है मंचूरियन, समझ में। चाउमीन चेहरा के खाता है। देखो तो देखो, चलिए चाइना में कौन सी सभ्यता थी? हांगो नदी की सभ्यता। देखो ध्यान से, ऐसा माना जाता है कि आज से 5000 ईसा पूर्व, कई हजार ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व यह सभ्यता पल बढ़ रही थी। और जानते हैं यही पीली नदी के सभ्यता के लोगों को बड़ी मार मारा था, जानते हैं कौन? कनिष्क। कनिष्क जो था, कनिष्क एकदम पकड़ के गांज दिया था, धांगच दिया था। और धांगचा था काहे लगी? देखो कनिष्क बेचारा को हिंदू कुश पर्वत में मिला कौची? सोना। हिंदू कुश पर्वत में मिला क्या? सोना। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक अथी है, उसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत में सोना का पूरा भंडार मिला था, तो सोना निकाल करके बेचता था। कहेगा कनिष्क ने सोना का सिक्का चलाया था ना जी। अब देखो ध्यान से, अब इसको मिला था तो ये सोना का व्यापार करता था। अब उसी समय में पीली नदी के सभ्यता के लोग जो थे वह जानते हैं क्या कर लिए थे? उस समय में रेशम का खोज कर लिए थे। और रेशम सिल्क रूट, समझ में रहा है? और यही रास्ते से काराकोरम दर्रा पार करके मध्य एशिया में सामान को बेचने आता था। पकड़ के गांज दिया कौन? कनिष्क। और इतिहास गवा रहा है, जब जब चाइना पिटाया है 50 साल तक शांत रहा है। आज भी भारत घर के गांज देता है 50 साल तक शांत रहो तो ना घुस तो समझ रहा है? मार चाइना को मारना है तो बेधड़क मारिए, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया ही है जो हमसे लड़ सकता है। समझ रहा है? चलो जा देखो, तो ये कौन सी सभ्यता थी? अरे बोलो, चाइना में कौन सी सभ्यता थी? पीली नदी की सभ्यता। अच्छा, पीली नदी का नया नाम क्या है? हांगो नदी। अरे बोलो कौन नदी? हांगो नदी। अच्छा, जिस जगह पर यह सभ्यता पल बढ़ रही थी वह सभ्यता का जमीन उपजाऊ था। कैसा जमीन था? उपजाऊ जमीन था। देखो ध्यान से एकदम। अरे भैया, नदी के किनारे जितना भी एरिया होता है सब उपजाऊ रहता है। समझ रहा है? जो नदी है, नदी के किनारे मिट्टी का कटाव होता है, जिस कारण से उसका जमीन क्या रहता है? उपजाऊ रहता है। ठीक है। एक चीज और, हांगो नदी के लोगों ने क्या क्या खोज किया? देखो ध्यान से, कागज का खोज किया, रेशम का खोज किया, और धनुष का खोज किया। धनुष का खोज किया, मतलब कहा जाता है कि धनुष का भी यही खोज किया था। प्लस चावल का खेती यही करता था सबसे ज्यादा। और आज भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन। आपसे क्वेश्चन करेगा कि चीन आज किस चीज में पीछे है? आपको इतिहास गवाह है, पीछे उलट करके देखिएगा। 1950 में चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज एशिया का डॉक्टर बन के बैठा है, क्योंकि यह कोई भगवान को नहीं मानता है। शर्मा रहा है। यही कारण है कि आज बहुत ज्यादा फेमस हो गया। भारत दवाई बनाने में खुद पर डिपेंडेंट था, लेकिन आज चाइना पे पूरा डिपेंडेंसी हो गया है। जितना भी कच्चा माल आता है ना, वो चाइना से ही आता है। अगर चाइना कच्चा माल देना बंद कर देना तो हमारे यहाँ जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन इंडिया में बनाया जाता है। तो कागज का खोज किसने किया था? चीन ने। तीर का खोज किसने किया था? तीर धनुष का चीन ने। रेशम का खोज किसने किया था? चीन ने। इसका नाम है पीली नदी का सभ्यता। इसको कल हम क्या कर देंगे? लिखवा देंगे। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।